श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितं अज्ञानतिमिरान्धस्य जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय केशवाविन्नरूपिणे श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामनरूपधारिणे कृष्णवैमुखसंसार विपदुद्धारिबन्धव नमस्ते ज्ञानविज्ञान रहस्यप्रदायिने श्रीरूपानुगप्रज्ञान भक्तिसिद्धान्तसम्पुट गौरकीर्तननिष्णात विग्रहाय नमस्तुते। सर्वकाश्मगुणग्राम दीपरत्नाट्यमूर्तये गान्धर्वानुस्वरूपाय नमः। कृपामृतादये वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तारूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावधिव्यासविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदायते चैतन्यचन्द्राय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे श्रीभगवता स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं दैवायन विरह कातरयजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवोऽभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
अन्ताय त्रिरवलहरिदासुवर्य यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमद मानन्तनतीर्षः गोगनस्तर्ज पानीयं सुजवसकन्दरकन्दमुलै वन्दे नन्दव्रजश्रियं पादरे दुर्मभिघ्नश यासं हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अश्वदेव बोलो जगद्गुरु नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी श्री गुरुपाद की अभय श्री चरण कमलों में इस दशधाम के अनंत अनंत कोटि गुणोन्वित साष्टांग दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अभय की कृपा प्राप्त है। तत्पश्चात मदीय शिक्षा परम पूज्य श्री श्रीमद् गोवर्धन दास बाबाजी महाराज तथा समस्त रूपानुग गुरुवालों के श्री चरण कमलों में इस दशधाम के अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रणाम। तत्पश्चात सर्वदा वैष्णववृंद सबके चरणों में इस दशधाम के यथार्थ सुन रहे थे। गृहस्थ धर्म के बारे में नारद जी विभिन्न प्रकार के उपदेश प्रदान कर रहे थे और किस तरह से अपने मन को शुद्ध रूप में करके शांत रूप से भगवान का भजन साधन में अपने मन को नियोजित करने के लिए तरह तरह का उपदेश प्रदान कर रहे हैं। तो आगे आज हम लोग सुनेंगे नारद जी और किस प्रकार से उपदेश प्रदान कर रहे हैं। कल हम लोग श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद 15 अध्याय 33 नंबर श्लोक को हम लोग सुन लिया। आज 34 नंबर श्लोक से शुरू। एवमभ्यासत्तच्चित्तं कालेनाल्पीयसायते अनीशं तस्य निर्वाणं यत्निन्धनबह्निवत्। हम सुन रहे थे कि जब किसी का मन में कामना वासना ही नहीं रहेगा बोले काष्ठहीन अग्नि, जिस अग्नि में लकड़ी नहीं रहता उसमें
आग जलने का कोई संभावना नहीं है। उसी प्रकार ये कामना वासना हमारे हृदय में यदि शून्य हो जाए, तब हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का कष्ट, किसी भी प्रकार का दुख पहले से तो समाप्त है, किसी के प्रति कोई आशा ही नहीं है। तब आशा पूर्ण नहीं होने से हमारा मन में दुख उत्पन्न होता है। मैंने ये आशा किया था, और जब आशा पहले से ही समाप्त है और उसका पूर्ण करने का भी कोई काम नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो वो शांत चित्त होकर के मूल उद्देश्य के तरफ आगे बढ़ सकता। कामादिभिरनाविध्यं प्रशान्तऽखिलवृत्तिर्यत् चित्तं ब्रह्मसुखस्पृष्टं नैव तिष्ठेत कनिश्चित्। विषय के द्वारा अक्षुभिद प्रशांत वृत्ति ब्रह्म सुख स्पृष्ट चित्त कभी भी विक्षिप्त नहीं होता। ब्रह्म सुख स्पृष्ट चित्त जो परम सुख को अनुभव किया है, ये सांसारिक सुख को जब हम छोड़ेंगे तब हम परम सुख को अनुभूति कर पाएंगे। और जब परम सुख को कोई व्यक्ति अनुभूति करते हैं तो उसके हृदय में फिर ये संसारिक किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार का कष्ट उनको सता नहीं सकता। गीता में भगवान ने ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा सब समय भगवान ने ही अपने आप को नियोजित करके रखा। यह प्रव्रज्य गृहात् पूर्वं त्रिवर्गापनात् पुनः यदि सेवेत तान् भिक्षु स वै बन्तस्य पत्रपः। बोले इस प्रकार से जिनका मन घर में स्थिर करने में असमर्थ हो जाता है, घर में वो मन को तरह तरह का विषयों से मन को स्थिर नहीं कर पा रहे, और उसके लिए संसार को छोड़ करके एकांत में अपना जीवन निर्वाह करना है। और इस प्रकार से प्राणायाम के द्वारा चित्त शुद्धि करके मन को स्थिर करके भगवान का नाम, भगवान का रूप ध्यान करना है, चिंतन करना है। और ऐसा करने पर उनका मन प्रसन्नता, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्म सुख, चित्त सुख को अनुभव कर सकता है। और यदि कोई व्यक्ति धर्मादि त्रिवर्ग साधक गृहस्थ आश्रम को छोड़ के, त्रिवर्ग साधक ये घर में क्या मिलता है? धर्म, अर्थ, काम, इसको बोलते हैं त्रिवर्ग। इससे अधिक और कुछ मिलता है। इसलिए ये त्रिवर्ग साधक गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके दोबारा गृह धर्मादि सेवा करते हैं। यदि वो व्यक्ति ये संसार को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद दोबारा ही फिर घर का सेवा करते हैं, उसको बोलते हैं बांतासी। एक व्यक्ति त्यागी आश्रम लेने के बाद फिर संसार का सुख भोग में अगर दोबारा चला जाता है तो उसको बोलते हैं बांतासी। बांतासी इसको बोलते हैं, बांतासी शब्द का अर्थ है जो एक बार गमन करके तो दोबारा उसी को खाते हैं। खुद उल्टी करके फिर उसी को खा लेते हैं। वो एकमात्र देखा जाता है कुत्ता के अंदर।
उल्टी करके फिर वही खा ले। तो इस तरह से शास्त्र निंदा किया है। बोले यईषदेहाय स्मृतयानात्मा मत्तो विदक्कृमिभस्मवत् त एनमात्मस्यतकृत्या श्लाघयन्ति असत्तमा। जो सब परिव्राजक अपने शरीर को अनात्मा, मरणशील, दुष्टा, कृमि और भस्म तुल्य सोचते तो असत अधम ही फिर इस सदेह कोई आत्मा को श्लाघा करते हैं। बोले जो व्यक्ति अनात्मा स्मृत, ये देह को अनात्मा और मरणशील, निष्ठा, कृमि, भस्म तुल्य एखनी निष्ठा, कृमि, भस्म तुल्य एरूप যাহারা মনে করিয়াছিলেন তাহা নেই, এইরূপ আবার শুনে দেব আত্মসাত্বিকতা आत्मा বলিয়া মনে করিয়া ले वो सब क्या किया था कि संसार को नश्वर मान करके, ये शरीर को भी नश्वर मान करके क्या माना था, ये शरीर अनात्मा और ये मरणशील, एक समय ये मृत्यु हो जाएगा। और निष्ठा, कृमि और भस्म, पहले हमने सुना था क्या, इस शरीर का 3 अवस्था। महाजन पदावली में बोलते हैं परमात्मा भगवान जबे हमें अंतर्धान भस्म विष्ठा कृमि अवशेष, इस शरीर का 3 गति, यदि उसको जला दिया जाए तो राख बन जाएगा, और यदि उसको फेंक दिया जाए, उसको पशु उसको खा करके विष्ठा कर देंगे, मल त्याग करेंगे, वो मल बन जाएगा। और मिट्टी के अंदर दफना दिया जाए तो कीड़ा हो जाएगा। यही उसका अंतिम परिणति है। ये सब जानने के बाद भी जो दोबारा से इस प्रकार फिर अपना शरीर को नित्य मान करके, आत्मा मान करके इस संसार में फिर भ्रमण करते हैं, तो गृहस्थस्य क्रियात्याग व्रतत्यागवटोरपि तपस्वी ग्राम सेवा भिक्षुरिन्द्रियोर्लोलता आश्रमापसदाहेते कल्वाश्रम विरम्बना देवमाया विमुरंस्तान प्रेक्षतानुकंपया। गृहस्थ का क्रिया त्याग, ब्रह्मचारी का व्रत त्याग, वानप्रस्थियों का ग्राम में रहना, और भिक्षु इंद्रिय लोलुपता अतीव निंदनीय। इसीलिए आश्रम कलंक, आश्रमस्थ और दूसरे का विरंपनाकारी देवमाया विमुक्त सब व्यक्तियों को अनुकंपापूर्वक उपेक्षा करना है। क्या बोलते हैं, 3 प्रकार के व्यक्तियों को, 4 प्रकार के व्यक्तियों को उपेक्षा करना है। कैसे बोले, गृहस्थ क्रिया त्याग, गृहस्थ होने के बाद गृहस्थ का धर्म क्या है, गृहस्थ का धर्म 3 आश्रमों का सेवा करना। और वो गृहस्थ में भी रह रहे और इधर कुछ कर्म नहीं करते, इस प्रकार कोई सेवा नहीं करते, बोले वो गृहस्थ निंदनीय है। भजन साधन भी नहीं करते, और गृहस्थ का मूल कर्तव्य क्या है, 3 आश्रमों का
ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थी और सन्यास सबको सेवा। और बोलते हैं ब्रह्मचारी यदि व्रत त्याग दे, ब्रह्मचारी का कठोर व्रत है, वो अगर अपना व्रत छोड़ दे वो निंदनीय है। और वानप्रस्थी व्यक्ति घर छोड़ करके चला गया, दोबारा आके गांव में रहने लग जाए, वो व्यक्ति निंदनीय है। और संन्यास ग्रहण करने के बाद इंद्रिय लोलुपता बोले वो भी अत्यंत निंदनीय है। भिक्षु इंद्रिय लोलुपता अति निंदनीय, ये सब आश्रम का कलंक है। आश्रमस्थ अन्य दूसरे व्यक्ति के लिए विडंबनाकारी है। आश्रम में और जो व्यक्ति है उनके लिए एक के वजह से दूसरा भी और खराब हो जाए। और क्या दैव विमोहित सब व्यक्तियों को, ये सब किस प्रकार है, दैव माया से विमोहित हो गए। इन सब व्यक्तियों को अनुकंपा पूर्वक उपेक्षा करना चाहिए, कृपा करके इनको इनसे दूर रहना चाहिए। आत्मनं च दिजानियात परं ज्ञानाधिदाशयः किमिच्छन कश्यवा देहं पुष्णाति लंपट। ज्ञान के द्वारा निवृत्ताकांक्षी आत्मज्ञानी जब परब्रह्म को जान पाते हैं, तब लंपट क्या अभिलाष क्या कौन हेतु ये शरीर पोषण करेंगे। उन सब में तादृश भोगाकांक्षी सन्यासी विशेष निंदा कर रहे हैं। विजानिया ज्ञान का द्वारा समस्त वासना विभूत करके परमात्मा को यदि ज्ञान का विषययुक्त कर पाए, तब इसलिए इन सब लालसा, इन सब लालच से वो लंपट देह पोषण करेंगे। जिह्वा इंद्रिय लोलुपता लंपट, यहाँ पर उपस्थ सुखेर चंचलता प्रकाश किया। यहाँ पे लोलुपता, लोलुपता मतलब जिह्वा लोलुपता। तो यहाँ गोस्वामी बात बोलते हैं, जिह्वा लालच से जय इति उति धाय शिष्णोदर परायण प्रभु कृष्ण नहीं पाए। वैरागी व्यक्ति, विरक्त व्यक्ति जिह्वा के लालसा से वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलेगा, इस तरह किसी लालसा से अगर इधर उधर यदि जाते तब बोलते किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये तो दूसरी बात बोल रहे, हम सबके लिए बोल रहे। जिह्वा लालच से इति धाय शिष्णोदर, ये जिह्वा, इसमें हम जो वस्तु देंगे तो हमारा शरीर की जो क्रिया है उसी प्रकार विकास प्राप्त होगा, वृद्धि होगा। शिष्णो हमारा संसार करने का जो वासना है, तो वासनामयी इच्छा जो है वो धीरे धीरे प्रबल होता जाएगा। शिष्णो उदर परायण, खाली पेट का चिंता, इस तरह से बोले वो व्यक्ति यदि ज्ञान के द्वारा भगवान को पा सकते हैं, तो ये इस प्रकार करने का क्या जरूरी है। आहो शरीरं रथमिन्द्रियाणि हयानभि भीषण मनो इंद्रियेशं बह्मानि मात्राधीशनं च श्रुतं सत्यं बृहदं बंधु रमेशशिष्टया। ज्ञानी व्यक्तिगण ईश्वर भक्ति शिष्ट
इस शरीर को रथ, इंद्रियों को अश्व और इंद्रिय के नियंता मन रश्मि शब्दादि गंतव्य देश, बुद्धि को सारथी और बृहद देवों के चित्त को कठिन बंधन स्वरूप माना गया है। इस तरह से ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर कर्तृक सृष्ट इस शरीर को एक रथ मानते हैं और इसमें समस्त इंद्रियगण घोड़ा का जैसा दौड़ रहा है। कोई इंद्रिय इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। हम लोग स्थिर नहीं हो पाते क्योंकि इंद्रियगण एक एक अपने अपने दिशा में खींचते हैं। अपन स्थाने टाने। नरोत्तम दास ठाकुर वैष्णव वंदना में बोलते हैं आपन स्थाने टाने। इस संसार में एक स्वाभाविक रीत है। साधु संतगण किसी बद्ध जीव से मिलेंगे तो उसको बोलेंगे कि तू साधन भजन कर, और कोई बद्ध जीव संसारी जीव कोई व्यक्ति से मिलेगा तो वो उसको बोलेगा कि तू संसार कर। ये अपना अपने तरफ खींचता है। तो जिसमें हमारा कल्याण होगा ये विचार्य विषय है। इसका बात सुनने से हमारा परम कल्याण हमेशा के लिए दुख दूर हो जाएगा। इसको विचार करके हमें चलना चाहिए। और इंद्रियों, समस्त इंद्रियों का मन है उसका रस्सी और देह भी चित्त कठिन बंधन स्वरूप इस तरह से उनको चला। अक्षरं दश प्राणमधर्म वर्म चक्रे अभिमानं रथिनं च जीवनं धनुर्हितस्य प्रणवं पठन्ति शरन्तु जीवं परमेव लक्ष्यम्। इस प्रकार 10 प्राण उस शरीर के अक्ष्म धर्म अधर्म चक्र अहंकारी रथी प्रणव स्वरूप बोलकर रहते हैं। जीव उनका स्वर और परब्रह्म उनका एकमात्र लक्ष्य। 10 प्रकार के प्राण उस शरीर में, उस शरीर रथ के ऊपर अक्षर धर्म अधर्म चक्र अहंकार सब जीव रथी प्रणव स्वरूप वहाँ पर रहते हैं और जीव उनका स्वर स्वरूप है और परब्रह्म उनका लक्ष्य स्वरूप है। राग देशश्च लोभश्च शोकमाहो भयं मदः मानो अवमानो अश्वा च माया हिंसा च मत्सर रजः प्रमादः कुन्निद्रा शत्रवस्ते पदापमादयः राजस्तवः प्रकृतयः प्रकृतयः कश्चित्। राग देश लोभ मोह शोक भय मद मान अवमान आयुषा माया हिंसा मात्सर्य अभिनिवेश प्रमाद भूख नींद ये सब शत्रु कौन स्थान रजतम प्रकृति, कौन स्थान सत्वगुण प्रकृति। बोले हमारे अंदर में ये जो राग देश लोभ मोह शोक भय मद मान ये सब जो वस्तु है, बोले कभी कभी ये सब वस्तु रजोगुण और तमोगुणमय हो जाता है और कभी कभी ये सात्विक गुण प्रदान करता है। सात्विक प्रकृति से देखा जाता है।
শত্রু স্বরূপ, অতএব এগুলি জয় করা কর্তব্য। रागो इत्यादि 3 श्लोकों में राग देश लोभ प्रवृत्ति जीव का शत्रु है। ये सब रज और तमो प्रकृति अपेक्षात्मिक प्रकृति से भी देखा जाता है। राग देश आदि रज तमो प्रकृति कहीं पुरुषात्मिक प्रकृति होने पर भी आरूढ़ समाधि योगी के लिए परोपकारी प्रकृति और शत्रु स्वरूप, इसलिए वो सब जय करना चाहिए। वो इस प्रकार ज्योति जो सन्यासी होंगे उनके लिए भले इस प्रकार राग देश लोभ मोह शोक भय मद मान ये सब जो वस्तु है भले परोपकारी, दूसरे के प्रति उपकार करना भी उनके लिए कभी कभी वो शत्रु स्वरूप यानी अकल्याणकारी हो जाता है। उनका भजन के मार्ग पर बाधा स्वरूप हो जाता है। जावन्नकाय रथमात्म वशपकल्पं धत्ते गरिष्ठ चरणार्चनया निषादं ज्ञानशिवच्युतबल दधदस्तु शत्रु सानंद तुष्ट उपशांत इदं विजाह्यात्। मानव ये देह रथ के उपकरण इंद्रिय आदि परिपर्शक को आत्मवशवर्ती करके जावत इस देह धारण करेंगे तावत उच्चतम चरण सेवा द्वारा तीक्ष्ण धार ज्ञान खड्ग धारण करके भगवत बल शत्रु नाश करके निर्वंशित होंगे। बाद में शिव आनंद तुष्ट होकर देवरथादि व्याख्या करेंगे। जो व्यक्ति अपना आत्मकल्याण चाहते मानव देह उपकरण इंद्रिय आदि परिकर सबको आत्मवशवर्ती करने के बाद सबको अपने तरफ खींच करके किसी के प्रति ना द्वेष ना ही राग ये सब करके परम उच्चतम चरण द्वारा सेवा द्वारा भगवान का अपना इंद्रियों को सब एकत्रित करके जो बाहर भाग रहा था उनको सबको एकत्रित करके ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्च समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवा करते करते तीक्ष्ण धार स्वरूप ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा वो समस्त प्रकार होते भगवत बल भगवान का सेवा कर रहे भगवान का भजन कर रहे उसका बल के द्वारा ज्ञान रूपी खड्गों के द्वारा हमारा जितना शत्रु है उन सब शत्रुओं को नाश कर देना। और शत्रु क्या है? बाहरी शत्रु नहीं, भीतरी शत्रु। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब शत्रु है, इन सबको नाश करना है। और बाद में शिव आनंद तुष्ट होकर शिव आनंद भगवत सेवानंद को लाभ करके धीरे धीरे ये शरीर को भी क्या करना है? छोड़ देना है। श्री ठाकुर भक्ति विनोद महाशय बोलते हैं कि भजिते भजिते समय आसिले ए देह छाड़िया দিব ए देहर क्रिया अभ्यास करिब जीवन जापन लागे। ये शरीर का जो क्रिया है इसमें हम लोग को खाना भी पड़ता है, सोना भी पड़ता है, नहाना भी पड़ता है, सब कुछ करना है। इसलिए करना ये शरीर यात्रा निर्वाह करने के लिए इस प्रकार करना है, ना कि शरीर को भोग विलास में मस्त करके विषयों से घेर करके रहकर हम अपने आस्वादन करेंगे। इस प्रकार में बोले ये देह क्रिया अभ्यास करिब जीवन जापन लागी
जीवन धारण करने के लिए ये अभ्यास करना है। और भोजिते भोजिते समय आसिले ए देह छाड़िया। भजन साधन करते करते, भगवान का सेवा करते करते जब समय नजदीक आ जाएगा तब क्या करेंगे कि पहले तो समस्त बाहरी वस्तुओं को छोड़ा और उसके बाद अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके लाया और इंद्रियों के द्वारा सेवा करने के बाद इन सब इंद्रियों को भी छोड़ देना है और इस शरीर के द्वारा हम भजन किया था, इस शरीर को भी छोड़ देना है। जैसे कोई भव सागर, कोई बड़ा समुद्र पार होने के लिए हम नौका में बैठते हैं। समुद्र पार होने के बाद नौका को क्या कंधे में धर के ले जाते हैं घर? नहीं, इसी के द्वारा हम नौका समुद्र पार किया है, नदी पार किया है, फिर हम नौका उसी पे जगह पे छोड़ देते हैं। ये जो शरीर है ये भव सागर पार होने का एक माध्यम स्वरूप है। ये नर शरीर नरोत्तम भजन मूल, भजन साधन के बिना भव सागर पार नहीं हो सकता। और वो भजन साधन भी इस मनुष्य शरीर में ही संभव है, ना कि हम आशा करके रहें कि हाँ इस मनुष्य शरीर के बाद हमको एक अच्छा सा पशु का जन्म मिलेगा, उस जीवन में हम भजन साधन करेंगे। कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार का सोचते हैं, नहीं मुझे तो भजन साधन करने के लिए ये अत्यंत शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, मैं इसी शरीर के द्वारा वैष्णव प्रदर्शित पथ आश्रय करके मैं आगे बढ़ूं। खुद का निर्देशित पथ से नहीं, वैष्णव का निर्देशित पथ को आश्रय करके हमें आगे बढ़ना है। पथ बोली कार्य, कल हम लोग सुन रहे थे वो प्रश्न, महाभारत का जो प्रश्न था, क्या प्रश्न था? फिर वही प्रश्न में हम लोग आ गए। पथ बोली कार्य, प्रश्न यही था, काचो वार्ता किमाश्चर्य कपंथा कष्ट मोदते। 4 प्रश्न। काचो वार्ता, इस संसार में खबर क्या है? खबर हम लोग सुबह सुबह लोग टीवी चला करके देखते हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, खबर देख रहे हैं। और खबर देखते हैं, आजकल तो टीवी सबका हाथ में, सो के उठा तुरंत मोबाइल देखते हैं, उसमें क्या अपडेट आया है, कहाँ मारपीट हुआ, कहाँ दंगा हुआ, क्या नहीं हुआ, सब मोबाइल में आ जाता है। हम दुनिया का खबर देख रहे हैं। और अखबार तो है ही है, उसमें तो तरह तरह का खबर छप के आता है। तो शास्त्र खबर किसको बताया? संत जन किसको खबर बताया? क्या खबर है? बोलते मासत्तु दर्वी परिघट्टनेन सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेन अस्मिन् महामोहमये कटाये भूतानि काल पचतीति वार्ता। यही है वार्ता। युधिष्ठिर महाराज यम रूपी जो धर्मराज उनको बोल रहे, यही वार्ता है, यही खबर है। क्या खबर होता है? मासत्तु दर्वी, ये जो संसार है ये बहुत बड़ा एक कढ़ाई है। हम लोग कढ़ाई में रसोई बनाते हैं और उसमें मासत्तु दर्वी परिघट्टनेन, ये जो महीना, ये जो ऋतु है, काल है, ये सब एक पलटा स्वरूप है। कच्ची से हम हिलाते हैं सब्जी को, और उसमें सब्जी कौन है? ये जितना जीवात्मा है, ये सब ये जीवात्मा, ये सब्जी है। और काल इसको पका रहे, काल इसको कढ़ाई में सबको पका रहे, और आग
इसमें क्या है? सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेन। ये सूर्य, रात, ये सब ईंधन का कार्य कर रहे हैं, दिन रात फ्यूल का काम कर रहे हैं। और बोले अस्मिन महामोहमय कटाहे भूतानि काल पचती थी बात, हम लोग समझ नहीं पा रहे। इस प्रकार से दिन रात हमें क्या हो रहा है? परमय बढ़ रहा है कि घट रहा है? परमय दिन के दिन हमारा घट रहा है। हम काल के ग्रास में, काल का निवाला बनने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें पता नहीं है। हम इतना ज्ञानी है, हमें नहीं पता चल रहा है कि हम किसके रूप की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वार्ता और किम आश्चर्य, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य कि हम सब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि हर रोज हमारा नाते रिश्ता, माता पिता भाई बहन सामने देख रहे हैं, सबका मृत्यु हो रहा है, सबका मृत्यु हो रहा देख रहे हैं। लेकिन हम मन मन में सोच रहे हैं हम नहीं मरेंगे, ये तो मर गया, हम नहीं मरेंगे। हमारा भी कब दिन आ जाएगा वो पता नहीं चलेगा। आज सवेरे हम तो सूरज देखा, अगले दिन देख पाएंगे कि नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं है। यही जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य है। अन्यानि भूतानि गच्छन्त जम मंदिरम शेषा स्थिरत्व इच्छन्ति किम आश्चर्यमर्तपरम्। इससे बड़ा क्या आश्चर्य हो सकता है? तो अभी संसार में क्या बोलते हैं, विश्व में कुछ अजूबा आश्चर्य कुछ लोग बनाते हैं, बोले ये बड़ा आश्चर्य का बात है। बोले इस संसार में शास्त्र किसको आश्चर्य बताते हैं? शास्त्र बता रहे हैं जो तुम जीवित हो यही बड़ा आश्चर्य है। तुम सबको देख रहे हो, तुम्हारा सामने ही सबका अंत हो रहा है। अब पथ बोली का रे, संसार में रास्ता कौन सा है, किस मार्ग में जाएंगे तो हमारा कार्य सिद्धि होगा, हमें जो वस्तु जरूरत है वो वस्तु हमें प्राप्त होगा। तो कौन सा मार्ग में जाने से हमें वो वस्तु प्राप्त होगा? महाजन ज्ञानगत पंथा, महाजनगण यानी शुद्ध वैष्णव महाजन शब्द बोलने पर फिर हमें थोड़ा इसका व्याख्या करना पड़ता है। महाजन कौन है? द्वादश महाजन बताया शास्त्र। ये सब जो मार्ग निर्धारण किया है उसी मार्ग में हम चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। उन महाजनों का नाम शास्त्रों में लिपिबद्ध किया है। स्वयंभू नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासुकी, वय। जब महाराज अपने दूतों को बता रहे ये हम सब ये 12 धर्म तत्वों को हम जानते हैं और हमारे प्रदर्शित जो मार्ग है उसको कोई अवलंबन करेगा वो उसको कभी यहाँ पर नहीं लाना है। हमारा प्रदर्शित मार्ग में जो चलेगा वो जमदूत गण उसको लेके नहीं आएंगे, उनका जमदूत का अधिकार नहीं रहता। इस प्रकार से और 3 हो गया, अब रह गया कितना? 1 रह गया। क्या? कौन जन सुखी है यही चराचर है। इस संसार में सुखी कौन है? काच वार्ता किमाश्चर्य कपंथा कष्ट मोदते।
इस संसार में कौन सुखी है? इस संसार में जो किसी से ऋणी नहीं है, कर्जदार नहीं है। बोले ये फिर कैसा बात है, कर्जदार नहीं है? इस संसार में तो सब लोग किसी न किसी से कर्जदार है। इस प्रकार हम 2-4 दिन पहले बताया था कि 4-5 प्रकार का हमारा ऋण हमेशा उनके पास हमारा ऋण ही रहते हैं। पंचयज्ञ गृहस्थ को करना चाहिए। पंचयज्ञ के लिए बताया थे, उसमें मातृ ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, इन सब के पास हम हर समय ऋणग्रस्त हैं, कर्जदार हैं। देवता लोग धूप दे रहे, बारिश दे रहे, तो हम उससे हमारा जीविका निर्वाह हो रहा है। और बोले उस बारिश के द्वारा ही फसल उगते हैं, तो उसको खा करके हम जीवन धारण करते हैं। तरह तरह से देवताओं के पास हम ऋणी हैं। माता पिता के पास तो हमारा शरीर मिला है, उनसे हम ऋणी हैं। और समाज व्यवस्था को किस प्रकार से चलेगा, ये ऋषिगण बताया है। और उसी के अनुसार, उसी के आधार पर हम जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उसी गाइडलाइन से। ऋषियों के पास हम चिरो ऋणी है, थोड़ा ऋणी नहीं, चिरो ऋणी। और इसके पास रह गया भूत ऋण, जीव ऋण। जीव ऋण बोले हम जीव के पास कैसे ऋणी है? जीव के पास तो हम ऋणी नहीं है। बोले जीव के पास में भी ऋणी है। बोले कैसे? बोले तुम जो भोजन करते हो, ज़्यादा तो बता ही नहीं रहे, थोड़ा सा बता रहे, आसानी से समझ आएगा। जो हम भोजन करके विष्ठा परित्याग करते हैं, अगर उस विष्ठा को कीड़ा, लैट्रिन का टैंक हो, चाहे वैसे भी कहीं आप खुले में भी सोच जाए, उसमें भी कीड़ा आकर के उसको खा जाता है। तब इस संसार में साफ सफाई का काम सुचारू रूप से चलता है। तो उन सब के पास, जीवों के पास में भी हम ऋणी हैं। कोई अभी यहाँ कोई कीड़ा, कोई कुछ भी मर जाए, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे चेंटी आकर के उसको ले गए, और वो उनके बाद में हम उसने सफाई कर दिया हमारा। इस तरह से तरह तरह का रूप में हम जीवों के पास में, भूतों के पास में हम ऋणी हैं। उन सब ऋणों से जब हम उत्तीर्ण हो पाए, तब वो व्यक्ति सुखी हो सकता है। कौन सा? सबसे पहले क्या था? वार्ता। ये खबर को जान ले, ये संसार में खबर क्या है। और जो व्यक्ति ये आश्चर्य को जान गए, और रास्ता, जिस रास्ता को पकड़ने से भगवान का धाम प्राप्त होगा। और आखिरी में बता रहे, ये इस प्रकार से 5 जग को, पांचों को प्रसन्न करना इतना आसान बात नहीं है। लोग बोलते हैं माँ का पास, माँ का ऋण शोध नहीं होता है, माँ का ऋण कभी शुद्ध कर्ज मुक्त नहीं होता। ऐसा कहावत है ना, हमने सुना था बहुत साल पहले, काशी में गया है, बता रहे वहाँ पे काशी में एक बहुत घाट है। वहाँ पे गंगा जी का जो है ना, बहुत तरह का घाट है, दशाश्वमेध घाट है, मणिकर्णी का घाट है, तरह तरह का घाट है। तो वहाँ पे एक बड़ा धनी व्यक्ति था, उसने एक भगवान के लिए, शायद किसके लिए, अपने एक मंदिर बनाया माँ के नाम से। भगवान के लिए माँ के नाम से एक मंदिर बनाया। बनाने के बाद अपने माँ को उद्देश्य करके बोले, माँ ये तुम्हारे नाम से मैंने मंदिर बना दिया, आज तुम्हारा ऋण से मैं उत्तीर्ण हो गया।
जैसे ही बोला वो मंदिर तुरंत टेढ़ा हो गया, सीधा था वो टेढ़ा हो गया। यानी माँ का ऋण से भी कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं। तो शास्त्र बता रहे हैं फिर इन सब ऋणों से किस प्रकार से हम उत्तीर्ण हो सकते हैं। वही व्यक्ति सुखी है, वही व्यक्ति संसार में सुखी है। कौन सा व्यक्ति? बोले देवर्षि भूतात्म ऋणम पितृणाम नयवृणी जो कांक्षी करो सर्वात्मना जो शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहृत करो। जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेश निर्देश पालन करके भगवान का भजन साधन कर रहे हैं, वो इस प्रकार समस्त प्रकार ऋणों से, देवऋण, ऋषि ऋण, मातृऋण, पितृऋण, भूतऋण, समस्त ऋणों से वो उत्तीर्ण हो जाता है। क्या करने से? शास्त्र आज्ञा पालन करके भजन साधन करने पर। शास्त्र हमें जिस प्रकार आदेश निर्देश दे रहे, शास्त्र यानी भगवान का शासन वाणी, ये नहीं करना है और ये करना है, यही शासन। शास्त्र सामान्य रूप में एक उपदेश जारी किया है, शासन वाणी जारी किया है। क्या है? विष्णु सततम स्मर्तव्य विष्णु, सततम स्मर्तव्य विष्णु। भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को हमेशा याद रखना है। और यह विधि और निषेध क्या है? कभी भी भगवान को भूलना नहीं। विस्मर्तव्य न जातु चित, भगवान को कभी भी किसी हालत में भी भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। सर्वे विधि निषेधा सुरतयरेव किंकर, ये सबसे बड़ा ये विधि और निषेध है। विधि भगवान को सब समय याद रखना है, भगवान का नाम रूप गुण लीला कथाओं को सब समय अनुस्मरण कीर्तन करते रहना। कल हम सुने थे कि हम सुबह तो हमारा 16 वाला हो गया, सारा दिन फिर हम इधर उधर के कामों में, इधर उधर बातों में रहेंगे, बोले ऐसा नहीं चलेगा। इस प्रकार श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, नित्यदा नित्य काल भगवान को अनुस्मरण करना है। तो इस प्रकार बोले दिन रात 24 घंटा नाम करते रहना। 24 घंटा नाम करना इतना आसान बात नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए चाहे माला में हो, चाहे कैसे भी मुख में काम करते करते भी नाम का अभ्यास करते रहना है। तब वो व्यक्ति धीरे धीरे उस अवस्था को छू सकते हैं, उस अवस्था में उपनीत हो सकते हैं। 24 घंटा में 24 घंटा भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। इस तरह से नचेत भ्रमतव सदिन्द्रिय वागीसुता नित्यत्पथं विषयादाशु निक्षिप्तपन्ति तेजस्वः सहयात् सुतं ममुन्तमन्धे संसारकूप मृत्युभये क्षिपन्ति। नहीं तो दुष्ट अष्टम इंद्रियाष्टम असावधान देहरथ को प्रतिज्ञा लेकर विषय वस्तु को निक्षेप करेंगे। उसके बाद उन सब दोषों अष्टरथ के साथ गुरुतर मृत्यु भयाकुलित कारण संसार से करेंगे। बोले अगर तुम सचेत नहीं हुआ
ये इंद्रियगण अश्व के साथ तुलना किया, बोले ये सब जब दौड़ेगा तो अगर उसका बुद्धि अगर स्थिर नहीं है, बुद्धि सारथी है, मन रस्सी है, तो उसको हम अगर कंट्रोल नहीं कर पाया, मान के चलो कोई हम गाड़ी चला रहे, गाड़ी अगर कंट्रोल से बाहर हो गया तो क्या होगा? एक्सीडेंट। तो उसी प्रकार बोले नहीं तो इंद्रिय असावधान होने के कारण देह रथ के प्रवृत्त ये गाड़ी कौन सा है? ये शरीर है गाड़ी, ये शरीर रथ है। तो जिस प्रकार गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, उसी प्रकार ये शरीर क्या होगा? इसमें एक्सीडेंट का मतलब उन सब घोड़ा और सारथी के द्वारा सब गुरुतर मृत्यु भयान्वित ये संसार में, अंधकारमय संसार में दोबारा हम पतित हो जाएंगे यदि हम सुष्ट रूप से उस रथ को चला नहीं पाए। एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट होकर के कौन सा खाई में पड़ेगा? संसार रूपी नरक में, संसार रूपी पुनरावर्तनशील जगत में हम फिर गड्ढे में गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए सारथी को सावधान कर रहे हैं, सावधान। ये जो पागल घोड़ा है, ये पागल घोड़ा और ये मन रूपी रज्जू अच्छे से कस के रखना, लगाम को कस के रखना। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच द्विविधं कर्म वैदिकम् आवर्तते प्रवृत्तेन निवृत्तेन स्नुते अमृतम्। वेद विहित कर्म दो प्रकार के, वेद में दो प्रकार का कर्म, एक प्रवृत्ति वाला, एक निवृत्ति वाला। इसमें प्रवृत्ति कर्म अनुसंधान संसार भ्रमण करना, प्रवृत्ति मार्ग को यदि हम अपनाएंगे तो उसका लिए क्या होगा? वो इसी संसार में बार बार आना जाना करता है। और निवृत्ति मार्ग क्या है? मनुष्य द्वारा अमृत भोग किया থাকে। बोले निवृत्त कर्मानुष्ठान, समस्त कर्मारंभ जो है वो छोड़ करके क्या करेंगे? भागवत भजन, कर्म, ज्ञान, ये सब चेष्टा, अन्न पूजा, अन्न वांछा, सारी ज्ञान कर्म, अनुकूल्य सर्वेन्द्रिय कृष्णानुस्मरण, कृष्णानुशीलन। तब क्या होगा? अन्न पूजा, अन्न वांछा। हमारे अंदर में अन्न पूजा और अन्न वांछा छूटता नहीं है। कैसा? बोले हम लोग तो अन्न वांछा छोड़ दिया है। बोले अभी नहीं छूटा है। अभी कोई ज्योतिषी अगर बोल दे, माता जी आपका तो ये फलाना ग्रह थोड़ा कमजोर है, इस ग्रह को पूजा कराइए नहीं तो विपत्ति आ जाएगी। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसी में लग जाते हैं, जल्दी से उस ग्रह को शांत करो। ये अन्न पूजा, अन्न वांछा, सारी ज्ञान कर्म, ज्ञान को भी छोड़ना है, कर्म को भी छोड़ना है, अन्न वांछा भी छोड़ना है। किस प्रकार वांछा? गोस्वामी बात बोलते हैं, अन्नाभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मार्थ अनावृतम अनुकूल्य कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। अनुकूल्य न, जो भगवान का भजन साधन के लिए अनुकूल है, उस प्रकार भक्ति का साधन करना ही उत्तम भक्ति बताया गया।
मार्ग को अपनाने में है, हम प्रवृत्ति मार्ग को संसार रूपी अंधकार गृहांधकूप, प्रहलाद महाराज बोले थे ये गृह अंधकूप, अंधकूप मतलब जल तो है नहीं, हाय अंधकार है क्योंकि वहां पे कोई नहीं जाता। तो उस अंधकूप में ये संसार है, संसार को ये अंधकूप के साथ तुलना दिया है और हमें उस अंधकूप के तरफ नहीं जाना है। हमें क्या करना है? निवृत्ति मार्ग में जाना है, जहाँ पे परम आनंद हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए क्या आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, क्या दवाई खाना पड़ेगा? निवृत्त श्री उपगीय माना भवो सदाश्चत्र मनो अभिरामा क उत्तम श्लोक गुणानुवादा उमान भवेत् बिना पशु। बोले पशुना आत्मघाती व्यक्ति छोड़ करके वो इन सब वस्तुओं को वही कौन व्यक्ति है जो छोड़ देंगे? उत्तम श्लोक गुणानुवादा, निवृत्ति मार्ग में जाने के लिए उत्तम श्लोक गुणानुवाद यानी भगवान का कथा नित्य निरंतर हमें क्या करना पड़ेगा? श्रवण कीर्तन स्मरण करना पड़ेगा। और बोलते समय आज पूरा हो गया, एक श्लोक पढ़ते हम सुनो। हिंस्रं द्रव्यमयं काम्यं मग्निहोत्रा दशन्तिरं दार्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुसुतः एतदिष्टं प्रवृत्ताक्षं भूतं प्रहूतमेव च भूतं सुरालयाराम कृपादिव्यादिलक्षणम्। अग्निहोत्र, दर्शक, पूर्णमास, चातुर्मास, पशुज्वार, सोमयोग, हिंसा, द्रव्य, काम्य, वैश्यदेव, बलिहरण, इष्ट कार्य देवालय पानीय सराय कार्य प्रकृताक्ष हमें इस प्रकार कर्म करना है। वो प्रवृत्ति मार्ग में हमें ले जाता है। अग्निहोत्र, दर्शक, पूर्णमास, चातुर्मास, पशुज्वार और सोमयोग, हिंसा बहुल, द्रव्यमय, काममय, वैश्यदेव, बलिहरण, ये सब हमें कहीं पे देवालय बनाना, उपवन, बगीचा बनाना, कहीं पे कुआं, सब लोग पानी पिएंगे, कुआं खोद दिया, और पानीयशाला और कोई तालाब बना देते हैं। तो ये सब अजिप्य प्रपादि प्रतिष्ठा कर्म, पानीयशाला निर्माणादि मुक्त कर्म में ये इसमें प्रतिष्ठा सर्व क्या और कुछ नहीं मिलता है। उत्तम वैश्यदेवम प्रभुतम बलिहरणम कर्म, इन सब के द्वारा जीव प्रवृत्त मार्ग में ही चला जाता है। इस तरह से हम लोग आज यहाँ पे कथा को विराम देते हैं। अगले दिन इससे आगे फिर हम लोग सुनेंगे। तो आज यहाँ पर वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु वयं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम